सोने का पिंजरा। अध्यात्म की दृष्टि से मैं चेतना मात्र हूँ। कोई स्त्री, लड़की, किसी ही की बहन या बेटी, पौत्री नहीं हूँ। थोड़ा अपने आसपास गौर से देखने से पता चला कि निर्बल व अबला पशुओं की दयनीय हालत के बाद सबसे खराब स्थिति लड़कियों व महिलाओं की ही है। जिस प्रकार बेजुबान पशुओं के अपने अपने स्वाद व व्यापारिक लाभ के लिए उसका पालन किया जाता है, फिर एक दिन उनकी अचानक मौत से गले लगा दिया जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी अगर जन्म दे दिया जाता है तो साथ ही साथ उनको कठपुतली बना दिया जाता है। उसके भाग्य विधाता परिवार, रिश्तेदार और समाज ही बन जाता है, मानो उस स्त्री के जीवन का उद्देश्य ब्याह और बच्चे पालने के लिए ही हुआ हो। उसे ना एक दार्शनिक, ना वैज्ञानिक, एक अच्छा खिलाड़ी तो दूर, और एक राजनेता, लेखिका और ना जाने कितने ही जीवन के क्षेत्र हैं जहां अपने जीवन को न्यौछावर कर सकती है, संगीतज्ञ भी बन सकती है। और अगर कोई लड़की इन रास्तों पर चलने की कोशिश करती है तो उसके परिवार को मानो झटका ही लग जाता है। उनकी मान्यताओं और रीति रिवाजों से आगे चलकर उसको तोड़ने की हिम्मत बहुत कम ही स्त्रियां कर पाई है। इतिहास में भी हम देखते ही आए हैं इस तरह की स्त्रियों को, लेकिन हम वर्तमान में भी ऐसी स्त्रियों को देख रहे हैं कि किस प्रकार वे आगे बढ़ रही है। खासकर हम शहरी क्षेत्रों का ही उदाहरण लेते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति ऐसी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उलट स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ परिश्रम करना पड़ता है अपने बंधनों से आगे जाने के लिए। उनकी मान्यताओं और रीति रिवाजों पर तब जाकर चोट पहुँचती है जब कोई स्त्री, कोई लड़की अपने घर से ही विद्रोह करे, अपने परिवार, अपने माता पिता या भाई से या भैया से भी विद्रोह कर पाने की हिम्मत रखे, उसमें अब जल जाने की मतलब आग हो, उसे कुछ कर उसे अपने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करने की ज़रूरत है ही, और इसीलिए उसे लोहा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ सपोर्ट तो मिल ही जाता है परिवार से भी, क्योंकि वह सोसाइटी की सोच थोड़ा तो ऊपर ही है ग्रामीण परिवेश से। लेकिन ग्रामीण परिवेश की हम बात ही करें तो वहाँ 8वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते ही लड़कियों को ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि अब वो हो गया है उसका उम्र शादी करने के लिए, अब उसका रिश्ता भी देखा जाता है। लेकिन उन्हें अध्यात्म का ज्ञान कोई दिया नहीं जाता, ना ही स्कूल और ना ही कॉलेज में आज तक दिया है। और ये सिर्फ सोसाइटी की ही गलती नहीं है, ये हमारे शिक्षा व्यवस्था की भी गलती है, जहाँ पर अध्यात्म में मैं तो बोलती हूँ कि पहली कक्षा से ही अध्यात्म को अनिवार्य कर दिया जाए। चाहे कुछ ही घंटे हो, आधे घंटे या 1 घंटे, उसका क्लास लगाया जाए। उसके लिए अच्छा टीचर, अच्छा जो अध्यात्म में जैसे गीता, रामायण, महाभारत और चाहे कितना और दर्शन शास्त्र, विज्ञान, ऐसा क्षेत्र है उसका ज्ञान रखने वाला, जो उसका अच्छा ज्ञाता हो, उसको उस आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। और जब तक ऐसी स्थिति ना किया जाए, सिर्फ औपचारिक शिक्षा से ही बात नहीं बनेगी। औपचारिक शिक्षा तो हमें बताती है कि पैसा कैसे कमाना है, लेकिन हाँ, औपचारिक शिक्षा भी अगर पूरा कर लेती है एक लड़की तो उसको हाँ कुछ ना कुछ तो वो पैसा कमा ही लेगी।